हिंदी ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ आपकी स्कूली पढ़ाई में तो परीक्षाओं में आता ही है, बाकी हर प्रकार की जो स्कूली पढ़ाई के बाद में जो आप प्रतियोगिता देते हो ना नौकरियों की, उसमें ये टॉपिक आता है जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, यह टॉपिक संज्ञा प्रारंभ कर रहा हूं। वैसे आप सभी बच्चे ठीक प्रकार से जानते हैं कि संज्ञा नाम को कहते हैं। किसे कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम किसका नाम बताइए? प्राणियों का, वस्तुओं का, स्थानों का, या वे नाम जिनके गुण भावों से उन्हें जाना जाता है, उन्हें सबको क्या है? संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संसार के अंदर जितने प्राणी हैं, संसार के अंदर जितनी वस्तुएं हैं, संसार के अंदर जितने स्थान हैं, उनके नाम या कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको हम आंखों से नहीं देखते हैं, ना उनको हाथों से छू सकते हैं, उनके गुण या भावों से उन्हें जाना जाता है। ऐसे सारे नामों को हम संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? आपको ये पता चल गया नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हो, लिख लो। किसी प्राणी, लिखिए मैं बोल रहा हूं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, या वे नाम जिनको उनके गुण या भावों से जाना जाता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे महेश, रीना, जयपुर, बाल्टी, सड़क, हवा, दुख, बुढ़ापा आदि ये शब्द होते हैं। ठीक है ना? आदि लगा करके इसको यहां स्टॉपेज कर दें। अब मैं आपको समझा रहा हूं, यहां आप समझें पहले। ठीक है? पहले समझें कि संज्ञा तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? कितने प्रकार की होती हैं संज्ञाएं? तीन प्रकार की संज्ञा होती हैं। जब आगे देखते हैं तो संज्ञाओं का विस्तार बढ़ता है तो 5 प्रकार की भी हो जाती है। लेकिन मूलतः संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 3। क्योंकि हम विद्यालय में हम पढ़ते थे जब 3 प्रकार की संज्ञा होती थी, लेकिन आगे चल करके जातिवाचक संज्ञा से 3 संज्ञाओं का और विस्तार होता है तो संज्ञाएं 5 हो जाती हैं। ऐसे करके संज्ञा 5 प्रकार की हो जाती हैं। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं पहली संज्ञा है कौन सी? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक लिख लीजिए आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है जातिवाचक। तीसरी है भाववाचक। और चौथी है समूहवाचक। और 5वीं है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। ये सबको लिखा हुआ दिख रहा है ना ब्लैक बोर्ड पर? नहीं दिख रहा? हाँ, उसके टेंशन मत करिए आप। यहां दिख रहा है ना आपको? सबको दिख रहा है? सब लिख रहे हैं? सबको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा पर मैं थोड़ा चर्चा करता हूं। इसकी आप परिभाषा लिख सकते हो। किसी व्यक्ति का नाम, इसकी परिभाषा लिख सकते हो, किसी व्यक्ति का नाम या किसी विशेष वस्तु के नाम को, किसी व्यक्ति का नाम या किसी विशेष वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, शीला, जयपुर,
ताजमहल, सुनिए आदि लगा दिया मैंने। प्राणी यानी व्यक्ति के नामों में ये हो गया, स्थान के नाम में हो गया, ठीक है ना। ऐसे करके आप इसको समझ सकते हो। ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं मैं आपसे, किसी व्यक्ति का नाम या कोई विशेष वस्तु स्थान का नाम। विशेष का मतलब समझते हो? विशेष का मतलब है ऐसा कोई दूसरा ना हो, ऐसा कोई दूसरा ना हो, वो विशेष होता है। समझ बैठे ना। जैसे मोहन शीला व्यक्ति के नामों हो गया, जयपुर कोई दूसरा नहीं है, माना हो भी कोई तो ऐसा जयपुर नहीं है जो राजस्थान की राजधानी हो। ताजमहल माना कोई स्थान हो, है ना, लेकिन जो ताजमहल है आगरा के अंदर, ऐसा कोई दूसरा स्थान नहीं है। तो विशेष स्थान को, विशेष वस्तु को और किसी व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। अब आपके सामने इसका एक ट्रिक्स रखूंगा मैं। ट्रिक्स समझने की ट्रिक्स ये है, आपके सामने कोई नाम आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, तो क्या करेंगे आप, ये देखिए क्या ये है अकेला ही है कि ऐसा कोई और भी है, ठीक है ना। भाई व्यक्ति के नामों में तो आप समझ ही जाओगे, भाई नाम जानते हो, महेश, सीता, गीता और ये तमाम नाम होते हैं, ठीक है ना। नामों को आप जानते ही हैं सारे नाम। इसके अलावा स्थान में ये आप ये देख लो, क्या ऐसा कोई दूसरा हो सकता है, ठीक है ना। विशेष का मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई दूसरा शेष नहीं है, समझ गए ना। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा इस प्रकार से होती है, आप इसको ठीक प्रकार से समझ लें। कोई डाउट तो नहीं है आपको किसी प्रकार का? चलिए अगला देखिए आप, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए। किसी प्राणी वस्तु स्थान की जाति का, किसी प्राणी वस्तु स्थान की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, जैसे प्राणी में मनुष्य प्राणी हो गए, जीव जंतु आ जाते हैं, पशु पक्षी भी इसी में आ जाते हैं, ठीक है ना। प्राणी जिसके अंदर प्राण होता है उसे प्राणी कहेंगे। तो प्राणी वस्तु और स्थान की जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे प्राणी की जातियों में आ जाते हैं कौन, मनुष्य, ठीक है ना। पशुओं की जातियों में आ जाते हैं तमाम गाय, भैंस, बैल, बकरी, कीड़ मकोड़े जाति रख लो आप, ठीक है ना। मनुष्यों में ये भी जाति आ जाती हैं कौन, भाई, चाचा, ठीक है ना। ये भी रिश्तों की जाति हैं, लड़की, लड़का, ठीक है ना। ये भी क्या है, जाति हैं, समझ रहे हो आप। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जाति का, जैसे ये क्या है, ये पेन है, पेन एक वस्तु की जाति है, ठीक है ना, वस्तु की जाति है पेन, इस जाति का बोध कराया है। ये ब्लैक बोर्ड एक जाति है क्योंकि ये वस्तु की एक जाति है। ये ऊपर का ये पोस्टर है, ये भी एक जाति है, ठीक है ना। कहने का मतलब है आपको जितनी अधिकतर वस्तुएं दिखाई देती हैं वह सब जातिवाचक संज्ञा से ही आती हैं। इसका ट्रिक्स ये है, देखो बेटा गौर कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। मैं सबसे सरल तरीका संज्ञा पहचानने का इससे कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। वो क्या, वो तरीका है कि ऐसी क्या और भी हो सकती हैं। जातिवाचक संज्ञा की पहचान बता रहा हूं मैं आपको, समझ लो बेटा। जातिवाचक संज्ञा की पहचान बता रहा हूं मैं। आपके सामने कोई शब्द आ जाए, आपके सामने कोई भी शब्द आ जाए, तो आप ये देख लीजिए क्या ऐसा दूसरा हो सकता है। जैसे पंखा है, ऐसा और दूसरा हो सकता है। तो जातिवाचक ट्रिक्स है ये, क्या है ये, ट्रिक्स। ट्रिक्स बता रहा हूं मैं, ट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं। कोई शब्द आपके सामने आता है ना, तो व्यक्तिवाचक को कैसे पहचानोगे कि ऐसा कोई दूसरा नहीं है, समझ गए ना। व्यक्तिवाचक को कैसे पहचानोगे, ऐसा कोई दूसरा नहीं है। और जातिवाचक को कैसे पहचानोगे कि ऐसे बहुत हो सकते हैं, ऐसे बहुत हो सकते हैं, बस पहचान लेना आप। अब आपके सामने कोई शब्द आ जाओ,
जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछता हूं, जैसे बताइए गंगा व्यक्तिवाचक है क्योंकि ऐसी दूसरी नहीं है। अच्छा बताइए पहाड़ जातिवाचक, क्यों पहचाना, कैसे पहचाना आपको? क्योंकि ऐसे बहुत हो सकते हैं, समझे ना। अच्छा बताइए भरतपुर व्यक्तिवाचक, क्यों बताइए? क्योंकि ऐसा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा बताइए मंदिर जातिवाचक, कैसे पहचाना बताओ? क्योंकि ऐसे बहुत हो सकते हैं। और बताइए शिशु आदर्श विद्या मंदिर जयचोली व्यक्तिवाचक, क्यों बताइए? क्योंकि ऐसा एक ही है, कोई दूसरा नहीं। समझ गए? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को ठीक प्रकार से पहचान लोगे ना? पहचान लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ूं मैं? अच्छा ये आपके दिमाग में आ गया, ऐसा एक ही होता है, कोई दूसरा। ट्रिक्स वाली बात बता रहा हूं मैं, ट्रिक्स वाली। मैं फिर बता रहा हूं बेटा आपको, किसी भी कंपटीशन में कोई भी आपको प्रश्न सामने आए, कोई भी शब्द आपके सामने आए, तो बस आंख बंद करके ये देख लो, क्या ऐसा और भी हो सकता है, तो कह देना जातिवाचक, ठीक है। और ऐसा यही है, कोई दूसरा नहीं है, तो आंख मीच के लिख देना व्यक्तिवाचक। और कोई इससे भी अच्छी कोई तरीका हो सकता है क्या आपको समझने का? ट्रिक्स का समझ गए आप? चलिए अब आप आ जाइए भाववाचक संज्ञा। लिखिए परिभाषा भाववाचक संज्ञा की। वे शब्द जिनको उनके गुण या भावों के द्वारा जाना जाता है, वे शब्द जिनको उनके गुण या भावों के द्वारा जाना जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दुख है ना, जैसे दुख, जैसे भूख, जैसे बचपन, जैसे बुढ़ापा, जैसे जवानी, समझ रहे हो आप? जैसे दुश्मनी, समझ रहे हो? अच्छा आपको दुश्मनी दिखाई देती है क्या? देती है? दुश्मन दिखाई दे सकता है लेकिन दुश्मनी दिखाई नहीं देगी, वो तो भाव से जाना जाता है, ठीक है ना। अच्छा आपको भूख दिखाई देती है क्या? भूख लगती है, दिखाई देती है क्या? नहीं देती, ठीक है ना। अच्छा भूख को आप छू सकते हो क्या? भूख को देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। कैसे जानते हो उसको? उसके गुण या भावों के द्वारा जाना जाता है, क्योंकि वो एहसास होता है, एहसास किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ गए ना? अब इसकी ट्रिक्स जान लो भाई। बच्चों इसकी ट्रिक्स जान लीजिए। ट्रिक्स क्या है? इसकी ट्रिक्स ये है, जिन चीजों को आप आंखों से नहीं देख सकते और ना हाथों से छू सकते, ठीक है ना, जिन चीजों को आप ना आंखों से देख सकते हैं और ना हाथों से छू सकते हैं लेकिन होती हैं, ठीक है, वह भाववाचक संज्ञा की होती है। समझ गए? दिक्कत आई? कोई दिक्कत? अच्छा बताइए बुढ़ापा, बुढ़ापा बताइए। आंख बंद कर देख लिया करो। बुढ़ापा आपको दिखता है? अरे वो बुढ़ा दिखता है, वो आदमी, लेकिन बुढ़ापा तो एहसास किया जाता है उसके भावों के द्वारा, जैसे उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी आकृति, शरीर की कुछ ऐसी पहचान है जिससे कि बुढ़ापा झलकता है। और बचपन, बच्चा दिखता है लेकिन बचपन दिखाई नहीं देता, ये भावों से जाना जाता है। समझ गए? जैसे खुशबू है, बताइए खुशबू दिखाई देती है क्या? नहीं देती ना। जैसे परमात्मा को उनके भावों के द्वारा जाना जाता है, परमात्मा को भावों के द्वारा जाना जाता है, परमात्मा की कोई आकृति नहीं होती, ठीक है ना, एहसास किया जाता है। इसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा भी क्या है? दिखाई नहीं देती, एहसास की जाती है।
ठीक है ना। आपको मूर्ति दिखती है, वो भगवान दिखता नहीं है। आपको मंदिर में क्या दिखती है? मूर्ति दिखती है, भगवान नहीं दिखता। ठीक है ना। ऐसे आपको बच्चा दिखता है, बचपन नहीं दिखता। आपको फूल दिखता है लेकिन खुशबू नहीं दिखती। दिखती क्या? नहीं दिखती ना। अच्छा, और आपको बताओ, मिठाई में कौन सी संज्ञा है? मिठाई में देखो, कुछ जातिवाचक कह रहे हैं, कुछ भाववाचक कह रहे हैं। अरे मिठाई तो बहुत, अब ट्रिक्स का प्रयोग कर लो ना। मिठाई तो बहुत हो सकती जातिवाचक हुई, लेकिन मीठा क्या है बताओ? मीठा दिखाई नहीं देगा। मीठे को तो सजाना जाता है, एहसास किया जाता है जब उसको हम अनुभव करेंगे। समझ में आ गया ना? कोई देखकर सभी को ये भावात्मक संज्ञा को समझ गए आप? समझ गए ना भावात्मक संज्ञा को? जैसे क्या है? खुशबू है। क्या है? खुशबू है, और गंध है, किसी प्रकार की गंध, बदबू है ना, बदबू है, और भूख है। क्या? भूख। ठीक है ना। भूख है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, दर्द है। अच्छा, दर्द दिखता है क्या आपको? दर्द दिखता है? दर्द केवल अनुभव करते हैं, दर्द को दिखता नहीं। समझ गए? अब आइए अब आ जाइए समूहवाचक पे। यहां 3 प्रकार की संज्ञाएं हैं, लेकिन समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में से ही आगे इसको बढ़ाया गया है। समूहवाचक किसे कहते हैं? परिभाषा लिखिए। वे संज्ञा शब्द जो समूह, झुंड अर्थात अधिक संख्या में एकत्रित का भाव व्यक्त करते हैं। एकत्रित होने का ज्ञान कराते हैं, एकत्रित होने का ज्ञान कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सबसे पहले ले लीजिए आप कक्षा। सबसे पहले क्या है आपकी? आप कक्षा में बैठे हो ना, तो कक्षा, सभा, मंडली है, गुच्छा, झुंड। देखिए, पशुओं का झुंड है, बच्चों की सभा है, कक्षा है, व्यक्तियों की सभा है, मंडली है, गुच्छा है, जहां बहुत सारे दिखते हैं। जैसे सेना है, फौज है, मेला है, दंगल है, जहां बहुत सारे लोग, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे पशु, बहुत सारी वस्तुएं, ठीक है ना, एकत्रित यानी इकट्ठे रूप में दिखाई देती हैं, वहां समूहवाचक संज्ञा होती है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम बेटा? अब आ जाइए आप द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में देखिए, बेसंज्ञा शब्द जो तरल अवस्था के होते हैं, अर्थात बेसंज्ञा शब्द जो तरल अवस्था के, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह सकते हैं, ढुलक सकते हैं, है ना, बह सकते हैं, ऐसे द्रव्यों को, ऐसे द्रव्य पदार्थों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो ढुलकने वाले होते हैं, बहने वाले होते हैं ना, जैसे दूध है, दूध बहेगा नहीं बहेगा, है, ब्लड है बहेगा, जूस है बहेगा, छाछ है बहेगी, ठीक है ना। और अनेक प्रकार के जैसे द्रव्य में ये भी आते हैं, क्या, सोना है, चांदी है, लोहा है, पेट्रोल है, तेल है, ऑयल है, ये सब बहने वाले हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ आ जाइए, हम अब समापन की ओर हैं। सब बच्चे ध्यान दे लीजिए, अब यहाँ समापन की ओर हैं हम। यहाँ 5 प्रकार की संज्ञाओं की परिभाषा मैंने आपको लिखाई है और 5 प्रकार के आपको उदाहरण दिए हैं।
चलते चलते आप एक बार और ट्रिक्स पर ध्यान दे दें, इसकी ट्रिक्स क्या है जो आपको याद रहेगा, क्योंकि मैं ट्रिक्स लिखा नहीं रहा आपको, ठीक है ना, केवल ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की ट्रिक्स बता रहा हूं, परिभाषा नहीं बता रहा। जैसे मैं आपसे कहूं बताइए बताइए लाल किला, बता दिया आपने, है ना, तो आप कहेंगे लाल किला, जैसे दिल्ली का लाल किला है तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक, है ना। तो आपसे कहूंगा बताओ क्यों, तो आप कहेंगे ऐसा एक ही है। ये तो ट्रिक्स है, ऐसे कहना, जवाब नहीं देना, नहीं आपको परीक्षा में 0 आ जाएगी। ये तो समझने के लिए बताया था मैंने, जो एक ही होता है, ठीक है ना, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया था। बाकी आपको यह देखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के वे होते हैं जो विशेष होते हैं या किसी व्यक्ति का नाम होता है। जातिवाचक संज्ञा की ट्रिक्स क्या बताई मैंने आपको, ऐसे बहुत हो सकते हैं, ऐसे बहुत हो सकते हैं। आपको कोई पूछे जाकर के बताओ टेबल में कौन सी संज्ञा है, तो टेबल बहुत हो सकती है। आपसे पूछे कोई बताओ गांव में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, बहुत हो सकते हैं, है ना। आपको बताओ चाचा में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, क्योंकि ऐसे बहुत हो सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं कहना, आप पूछे कि चाचा में कौन संज्ञा है, तो आप ये कहते हैं कौन सी, जातिवाचक। बताओ कैसे, कि ऐसा अनेक होते हैं, ये गलत है, परिभाषा नहीं है, ये तो ट्रिक्स है। परिभाषा कह देनी है, ये है रिश्तों की जातियां हैं। क्या है ये, रिश्तों की जातियां हैं। बताइए प्रधानमंत्री में कौन संज्ञा है, प्रधानमंत्री में कौन सी है, कौन सी, भूल कर गए। मैंने कहा ट्रिक्स का प्रयोग करिए। अरे प्रधानमंत्री अगर ये होता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो आज व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन प्रधानमंत्री शब्द आ गया ना, तो प्रधानमंत्री बहुत होते हैं, अमेरिका का, चीन का, पाकिस्तान का, भारत का, अनेक होते हैं। और बताइए आप अध्यापक में कौन संज्ञा है, और गुरु में, समझ गए। और ये कहे कि महर्षि दयानंद गुरु में, बताओ नाम जुड़ गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको ये अभ्यास करना है। और भाववाचक की मैंने ट्रिक्स क्या बताई, ये हाँ ट्रिक्स बताई मैंने, क्या बताई, जिनको आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये समूहवाचक हो गया और ये द्रव्यवाचक हो गया। सबकी समझ में आ गया ना, सबकी समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या संज्ञा का मैं एंड कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद सबके लिए।